डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम क्या किए हैं, पार्ट 1 को डाल दिए हैं। जाकर आप इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट है। आज है सेकंड। हम क्यों पढ़ रहे हैं सर मॉडर्न हिस्ट्री? देखिए, हमारा जो बीपीएससी है ना, बीपीएससी, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से कम 22 से 24 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम 80-20 प्रिंसिपल के तरह अपनाएंगे। सर 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, 80-20 प्रिंसिपल होता है कि हम 20% टाइम देंगे, 80% चीज़ों को कवर करेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, मॉडर्न हिस्ट्री को अब ज़्यादा टाइम देंगे। हमारे पास क्या है, समय कम है, इसके वजह से। ठीक है, चलिए। और भी एक बात बता दूं दोस्तों, कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना टेलीग्राम जो है इसका लिंक दे देंगे। आप जाकर वहाँ से पीडीएफ इसको ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे दोस्त कमेंट करते हैं, सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आप जाकर वहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्ट ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? कौन सा बंदरगाह? तो चटगांवा जो बंदरगाह था, इस नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखिए, हम बहुत ही कम समय में, हमारे पास लगभग 35 क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत कम समय में, लगभग 15 से 20 मिनट में चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे, ताकि आपको भी देखने में आसानी हो, जल्दी से देख सकते हो। जिन दोस्तों को लगे कि वीडियो थोड़ा स्लो है, तो 1.5x में कर सकते हो और वीडियो को देख सकते हो। लेकिन ये जो कंटेंट है ना, बहुत ही बेहतर है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी डाला गया है, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित कथन में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमें क्या करना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है, इसको ढूंढना है, सही कौन सा है। पूट दिया गया है और हमें इसमें से चुनना है। उसने यूरोप से भारत तक का एक नया मार्ग खोजा, ये बिल्कुल सही होगा हमारा। ठीक है, उसने एक नया मार्ग खोजा। वो 20 मई 1948 को कोचीन पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? कोचीन में पहुंचा था क्या? नहीं। कहाँ पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था। कालीकट में पहुंचा था। ठीक है, केरला के कालीकट की जगह पे। तो क्या होगा? दूसरा तो होगा नहीं। अब देखो, ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ जिसमें 2 होगा वो तो होगा नहीं, तो ये 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ये एक स्मार्ट ट्रिक होता है हमारे एग्ज़ाम में। अगर हमें 1-2 ऑप्शन पता है और 4 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके हम चीज़ों को बना सकते हैं और सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, उसने कोचीन के राजा जमोरिन के विरोध सहना पड़ा था? नहीं, क्योंकि सर वो तो जो जमोरिन था, इसका तो स्वागत किया था, इसका तो विरोध नहीं किया था, तो ये भी नहीं होगा। जिसमें अब 3 है उसको काट दो, तो हमारा देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। उसने 1502 में फिर से वो भारत आया था, ये भी कथन सही है, पहला भी सही है। तो 1 और 4 हमारा राइट ऑप्शन है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 4, सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अधोलिखित में असत्य कथन है, हमें क्या ढूंढना है, कौन सा गलत है? 1697 में कोलकाता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी, ये क्या है? हमारा सही है। गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेज़ों का स्वर्णिम फरमान जो है 1630 में प्राप्त हुआ था, ये हमारा बी क्या है? गलत है, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। कब दिया था सर? हमें 1632 में दिया था। ठीक है, हमें क्या कथन चुनना है? असत्य कथन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, क्योंकि 1632 में जो गोलकुंडा का सुल्तान था, अंग्रेज़ों को स्वर्णिम फरमान दिया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा? जॉन मिडलैंडन हॉल ने। ये कब आया था सर? 1599 में भारत में आया था। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही आपके यूपीएससी में कभी कभी पूछा जाता है। इसके साथ साथ जितने भी आप पीसीएस के उठा लो, यूपी पीएससी हो, बिहार पुलिस मतलब बिहार पीएससी हो, या एमपी पीएससी हो, कहीं ये ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो और करने के लिए भी आप ट्राई करो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। अब हमारे पास जो समय क्या है, टाइम बहुत कम है,
तो हमें क्या करना होगा, हमें जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाएं, रिकॉल करें चीज़ों को, क्या करें, रिकॉल करने का समय आ गया है, सीधा सीधा से बात है, ठीक है। रिकॉल करने का समय आ गया, क्योंकि एग्ज़ाम में हम रिकॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं करते। तो पढ़ना बुक एक अलग चीज़ होता है और रिकॉल करके क्वेश्चन को करना एक अलग चीज़ होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें दिया है सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, हमें मिलाना है। तो इसमें देखिए सूची 1 दिया है, जॉब चरनाक किसका स्थापना किया था, किस, तो ये कोलकाता का स्थापना किया था, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए के 4 हो गया हमारा। फ्रांसीसी डे ये मद्रास का संस्थापक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पहला के 4, देखो ये और ये वाला तो तुम्हारा होगा नहीं, तो पहला क्या हमें 4 ढूंढना है, पहला के 4, दूसरा के 1, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सी हो रहा है, पहला के 4 दूसरा के 1, ठीक है। फ्रैंक को जो मार्टियन है ये किसका खोज किया था, तो ये मुंबई का, ये सॉरी किसका, पुडुचेरी का खोज किया था, तो हमारा क्या होगा 3, और गोल्ड जो अंगियार था ये किसका खोज किया था, मुंबई के, तो 2, तो 4 1 3 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के भारत आने का उद्देश्य क्या था, वो किस मकसद से भारत में आए थे, तो उनका मेन मकसद, उनका मेन ये टारगेट था कि हम भारत में एशिया के पूर्वी एशिया में जाएंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो उनका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। उनका मेन मकसद क्या था, वो एक व्यापार करने के मकसद से आए थे, ना कि यहाँ पे राज करने के लिए। लेकिन उनको लगा क्या कि भारत में जो राजा है ना, एक दूसरे अपने आपस में लड़ाई करते हैं, तो हम इसका मौका का फ़ायदा उठाकर हम ही यहाँ के सत्ता, यहाँ के जो राजनीति में घुस सकते हैं, तो उनको ये मौका मिलता है। और उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इसमें सीधे सीधे से भारत पे 200 साल लगभग राज किया। यही कारण है, फूट डालो और राज करो। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी। जब पहले से अरब के व्यापारी क्या भारत में ट्रेड करते थे, भारत और अरब से, लेकिन जब पुर्तगाल के व्यापारी आए तो अरब के व्यापारियों की क्या हो गए, अरब के व्यापारियों को उनसे जलन होती थी एक दूसरे को कि क्यों ये यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, तो एक दूसरे को वो विरोध करने लगे थे। क्या करने लगे थे, विरोध करने लगे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं। उन्होंने पुर्तगालियों को भारत आगमन का स्वागत किया, नहीं। संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया, ये भी नहीं होगा। अरब जो थे पुर्तगालियों को विरोध किए थे, ये राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। उन्होंने विरोध किया, उनको एक दूसरे के अंदर जलन होती थी कि ये क्यों आया यहाँ व्यापार करने के लिए, हमें अच्छा से व्यापार करने का मौका मिल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ गया, इसके वजह से। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है, सुम्मिलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है 1746 से 48, ये सही है, ठीक है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब होता है, 49 से 54, ये भी सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब होता है सर, 56 से 63, ये भी सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध, मतलब 7 साल चला था। पेरिस का संधि कब होता है, ये देखो ये गलत है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। ये कब होता है, 1763 में पेरिस का संधि होता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम विस्तार करेंगे और बताएंगे, थोड़ा सुन लो। देखो पहला जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, इसका कारण क्या था, यूरोप जो था ना, यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया पे फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि हम राज करें, हम राज करें, तो उनके एक दूसरे के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। उसी के कारण से भारत में भी युद्ध हो जाता है। जब युद्ध हुआ तो इसका पहला जो हमारा कर्नाटक के युद्ध कब ख़त्म होता है, किस संधि के कारण, तो ये ख़त्म होता है एक्स ला सापेल के संधि होता है, एक्स ला सापेल के संधि होता है यहाँ पे, ठीक है। तब जाके ख़त्म हो जाता है, कब होता है सर, 1748 में। देखो अब दूसरा कब होता है सर, ये पुडुचेरी के संधि होता है, पुडुचेरी का संधि होता है 1755 में। तीसरा कब ख़त्म होता है सर, तो तीसरा ख़त्म होता है आपका इसका कब ख़त्म होता है, तो ये होता है पेरिस के संधि से। पेरिस का संधि होता है कब होता है, 1763 में, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप समझ लेंगे।
चलिए, क्योंकि ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध के समय कौन सा संधि हुआ था, दूसरे में कौन सा संधि हुआ था, या तीसरे में कौन सा संधि हुआ था, या आपको कलम देकर और दोनों को मिलान करने के लिए दे दे, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पुर्तगाल व्यापारिक अभियान का नेता कौन था? पहला तो हम जानते हैं कौन आया था, वास्को डी गामा पहला अपना जहाज का बेड़ा लेकर भारत में आता है कालीकट पे, ठीक है। दूसरा कौन आता है? अल्वारेज कैम्ब्रो, ये आता है, ठीक है। 13 इसके पास जहाज के बेड़े थे और उसको लेकर ये कहाँ पहुँचता है? ये भारत में पहुँचता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। पुर्तगालों ने क्रमशः गोवा जीता और होर्मुज को खो दिया। देखो, पुर्तगाल ने गोवा को कब जीता और होर्मुज को कब खोया? तो 1510 में इन्होंने गोवा को क्या किया? जीत लिया। आदिल यूसुफ शाह वहाँ के सुल्तान था, उससे अल्बुकर्क जो है, अल्बुकर्क जो था ये क्या करता है? जीत लेता है। लेकिन होर्मुज को इन्होंने कब खोया? 1622 में खो दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? होर्मुज में हरा दिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। 1510 में इन्होंने गोवा को जीता और होर्मुज को 1622 में इन्होंने हार गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1510 में जो पुर्तगाल को कौन सा पुर्तगाली जो आपका वायसराय था जो गोवा को जीता था, तो अल्बुकर्क राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार जो संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? सबसे पहला तो ये पुर्तगाल ही थे, ठीक है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? ये सूरत में। कब सर? अस्थायी रूप से नहीं की गई थी, 1608 में की गई थी। अस्थायी रूप से, टेम्पररी था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो कब आया था? 1498 में। अभी हम पढ़े थे 20 मई 1498 में आया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? इनमें से कौन? तो मराठों ने सबसे अधिक अगर विरोध किया अंग्रेजों का, तो कौन? मराठों ने किया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इस तरीके के क्वेश्चन लाए हैं। ये सारे के सारे लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें हम अपने तरफ से डाले हैं। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ खोली थी? अभी आपको बताए थे। अस्थाई रूप से कहाँ खोली थी? तो सूरत में खोली थी। कब खोली थी सर? 1608 में। लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो अस्थाई रूप से कब खोली थी? तो सूरत में ही खोली थी, लेकिन कब खोली थी? 1613 में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने पहला व्यापारिक मसूलीपट्टनम में किया था। कब किया था सर? 1605 में। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार का सबसे प्रमुख वस्तु क्या था? जब मुगल का सत्ता था भारत में, तो उस समय अंग्रेज क्या ले जाते थे भारत से? क्या लेकर जाते थे? तो वो सूती वस्त्र लेके जाते थे, कॉटन जो था वस्त्र, उसको लेकर जाते थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कैपिटल जो किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ये किया था किसने? ये डचों ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया? क्वेश्चन का सीधा पूछने का मतलब ये है कि कौन सा युद्ध होने के बाद से अब ये सीधा से पता चल गया कि अब भारत पे कौन राज करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। उनका प्रभुत्व यहाँ पे बहुत मजबूत हो गया था। कौन सा युद्ध था? तो ये प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 13 जून 1757। किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच
सिराजुद्दौला क्या होता है, इसमें हार जाता है, रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत जाता है। ठीक है, यहीं से पता चल जाता है कि अब भारत में कौन राज करेगा, तो ब्रिटिश करेंगे। इसीलिए क्योंकि ये एक मजबूत शासक था, और जब यही हार गया तो फिर से कौन करेगा, यही करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, क्या कारण था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना यहाँ पे पूरी तरीके से सफल हो गई। एक कंपनी नहीं बल्कि यहाँ की सत्ता, यहाँ की राजपाट को चलाने के लिए क्या उनकी क्या कारण थी। देखो, भारत में राष्ट्रीय भावनाएं कमी, ये सही है, क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं था। हम आपस में लड़ाई करते थे, अंग्रेज मजा लेते थे, और वो क्या करते थे, एक दूसरे को और भी लड़ाते थे। उसको जाकर उधर चढ़ा दिया कि तुम्हारे लिए ये कर रहा है, उधर जाके इस तरीके से दोनों को लड़ा दिया, और ये खुद अपने आप को मजबूत करते थे। तो हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना थी नहीं। कंपनी की जो सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता था, कंपनी की जो सेना थे ना, उनको एक आधुनिक क्या मिलता था, उनको ट्रेनिंग मिलता था, उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। हमारे जो सैनिक थे भारत के, उनके अंदर भी राष्ट्रीय भावना नहीं थी, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे, मतलब भारत में कोई भी राजा ऐसा नहीं था कि जो उसको प्रशिक्षण दे, उसको ट्रेनिंग दे उसके साथ साथ उसको ज़्यादा पैसा दे, वेतन, ये सब चीज़ें नहीं था। तो उनके अंदर भी जो सैनिक थे, उनके अंदर भी राष्ट्रीय भावना नहीं थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ये सभी कारण थे जिसके कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे भारत में सफल हो गई। देखिए 11 नंबर, ये 21 नंबर क्वेश्चन, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब दिया गया था। ये अभी आपको बताए थे कब, तो 1632 में दिया गया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो किसने बनाया था, ये पुर्तगालियों ने बनाया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो ये 1510 में किया था। किसने किया था सर, अल्बुकर्क ने किया था, जो सेकंड गवर्नर था पुर्तगाल का। कौन था, सेकंड गवर्नर था, अल्बुकर्क ने किया था। आदिल यूसुफ शाह से उसने छीन लिया था गोवा को। देखिए, अरब में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी, तो अरब में शुरू में उनका क्या था, उनका मेन मकसद क्या था, को मसाले को लेकर जाना, यहाँ से मसाले को जो स्पाइसी था उसको लेकर जाना। 25 नंबर देखिए, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। जो कर्नाटक युद्ध था, अभी पढ़े थे, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये भारत के कौन सा राज्य, बिहार से मिलता था। यहाँ से उन्हें अच्छे क्वालिटी का सोरा और अफीम मिलता था, और वो लेकर जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित है, सही हमको ढूंढना है। तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव के बीच हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किसके साथ हुआ था, तो मीर कासिम के साथ हुआ था। किसके साथ, मीर कासिम के साथ हुआ था, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है। ये कब हुआ था सर, 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। चिलियावाला का युद्ध जो है डलहौजी के विरुद्ध मराठे, तो मराठियों के विरुद्ध नहीं हुआ था। ये किन के बीच हुआ था, तो ये सिखों के बीच हुआ था। सिखों के बीच हुआ था और डलहौजी के बीच में हुआ था। देखो, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, निजाम विरुद्ध और किसके बीच हुआ था, मराठों के बीच हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए, आपको जो चीज़ याद नहीं हो रहा, पेन कॉपी लेकर बैठिए, वहाँ पे क्या कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से, मतलब
जगह को, क्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में क्या करता, झगड़ा लगाता था। कौन था यूरोपीय व्यक्ति? तो ये था डुप्ले। जो डुप्ले था ना, ये सहायक संधि लाया था, उसका प्रतिपादक है, उसका पिता कहा जाता है, सहायक संधि का पिता कहा जाता है किसको? डुप्ले को। क्योंकि ये क्या करता था, एक भारतीय राजा को दूसरे भारतीय राजा से लड़ाता था और एक को सपोर्ट कर देता था और एक को क्या करता था, हरा देता था। ऐसे कर करके और उसको बोलता था देखो तुम इतना क्षेत्र मुझे उसका दे देना, हम तुम्हारा साथ देंगे। इस तरीके से किसने किया था? तो ये डुप्ले ने किया था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो ये चंद्रगिरी से। एक क्वेश्चन और बता दें, हमारे बहुत सारे दोस्त क्या करेंगे, उनको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे देखो, अगर आपसे पूछता है कि सहायक संधि का प्रतिपादक कौन है, मतलब शुरू किसने किया, तो किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। ये डुप्ले कहाँ का था? फ्रांस का था, एक फ्रांसीसी गवर्नर था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से किसने अपनाया था, तो लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, नहीं तो बहुत सारे दोस्त क्या करेंगे, क्वेश्चन गलत कर देंगे। लॉर्ड वेलेजली था, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली था जो पूरी तरीके से अपनाया और बहुत सारे शासकों को इसके हेल्प से अपने में मिला लिया था। भारत के जो राजाओं को, बहुत सारे राजा को क्या किया, अपने में मिला लिया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। 29 नंबर हो गया था हमारा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति जो आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी जो थे वो दक्कन क्षेत्र में शक्ति, मतलब मानो कि वहाँ पे शासन नहीं कर पाए, वो असफल रहे। इसका कारण क्या था कि वहाँ के जो हमारे भारतीय लोग थे ना, दक्कन क्षेत्र के जो भारतीय लोग, वो फ्रांसीसियों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, कौन आया था? तो ये सर टॉमस रो आया था, सर टॉमस रो आया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 32, सूची एक को दूसरे से हमें मिलाना है। देखिए, समुद्री यात्री और उसका देश, तो वास्को डी गामा कहाँ के था? पुर्तगाल के। तो पहला के क्या होगा? पहले 2 हो जाएगा, पहला का 2। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, दूसरा के 1 हो जाएगा। कैप्टन कुक कहाँ था? ये था ब्रिटेन के, तो ये 4 हो जाएगा। तस्मान कहाँ के था? हॉलैंड का था, तो यहाँ पे 3। तो हमारा राइट ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 2, 1, 4, 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। हम जो पार्ट 3 लाएंगे वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा हमारा यूरोपियों का आगमन। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है, अगर इस चैप्टर से बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक